हमारी रेड लाइन है, वो सिर्फ ये नहीं कि वो नाअहल कर देंगे या गिरफ्तार कर लेंगे। बेसिकली मैं इसलिए कि डोंट ट्राई टू टच हिम, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पीछे अल्टीमेटली हाथ किसका है। लोगों ने बनाना है तो बना लें। आरटीएस बिठा के उसकी सीटें कम की थी, तब भी वो सिलेक्टेड नहीं था, हमने वोट दिया था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार वोट दिया था किसी नज़रिए की बुनियाद पे, तब उसके दरख्तों और क्लाइमेट चेंज के लिए वजह से दिया था, अब उसकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से दूंगी। हम लोग इतने, इनको लगता है ना कि ये हम लोगों के लिए अजीब अजीब टर्म्स यूज़ करते हैं। और नवाज शरीफ की तरह चोर है, कोई केस टेक हुआ है उसके ऊपर? नवाज शरीफ तो मर्डरर्स एंड थीव्स हैं। हम लोग मैं आए वापस तो फिर मैं इस्तेमाल करने जाऊंगी उसका। जी अस्सलाम वालेकुम। आज लिबर्टी चौक पर आप इमरान खान साहब के साथ यकजहती करने के लिए आए हुए हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, यही कि खान साहब हमारी रेड लाइन है और बेहतर है कि उसको क्रॉस ना किया जाए, और फिर अगर करेंगे तो फिर जो रिएक्शन आएगा उसके लिए तैयार हो जाएं। अदालतें हमारी हैं, अदालतों का एहतराम ज़रूरी नहीं, अगर फर्द जुर्म आयद होती है तो इस पर क्या एतराज़ है? करते रहे फर्द जुर्म आयद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि तौहीन अदालत हुई नहीं है, किसी के खिलाफ लीगल एक्शन का कहना इज़ नॉट तौहीन अदालत। तो इसी को कहा जाता है ना कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, उन पर तौहीन अदालत का जो केस है वो बंद किया जाए, उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं करनी चाहिए, अगर की गई तो ये हमारी रेड लाइन है। इसके अलावा या कोई और मकसद है रेड लाइन कहने का? फिर रेड लाइन कहने का मकसद ये है कि आप जो चाह रहे हैं ना -1 वाला काम, ये -1 वाला काम आप कर भी लेंगे ना तो आपको जो 2/3 है ना, फिर सारे वोट ही पीटीआई को पड़ेंगे। रिएक्शन अभी तक जितनी भी हैंडलर्स की कैलकुलेशंस थी गलत ही हुई है ना, तो ये भी गलत ही हो जाएगी। आप कुछ हिस्ट्री पाकिस्तान की जानती होंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री ये बताती है कि इस सिस्टम ने यही किया है, जो भी अवाम में मकबूलियत जिसको भी मिलती है, जो भी अमेरिकन एजेंट के तौर पे काम नहीं करने को तैयार होता उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। जब इस मुल्क की हिस्ट्री ये है, यहाँ तक कि इस मुल्क की बुनियादें भी यही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुल्क की बुनियादी हिस्ट्री ये है, तो क्या हिस्ट्री से कभी कुछ सीखने का टाइम नहीं है? 75 साल काफ़ी नहीं होते? आई थिंक इट्स टाइम कि कुछ सीख लें। सीखना तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन मसला ये है कि सिस्टम जिनके हाथ में है, जिनके पास भाई, उनसे सिस्टम वापस लेना है ना भाई। ये इस्टेब्लिशमेंट ठीक है, पिलर ऑफ हमारे है, एक रियलिटी है वो हमारे मुल्क की, लेकिन इनफ इज़ इनफ ना। आप जो है, आपको उस तरह के लोगों को आप हमारे सर पे बिठाते हैं। खैरपुर में एक बच्ची सारी रात भूखी रो के सुबह के टाइम मर गई, तो माजरत ऐसे लोगों को हमारे सर पे बिठाते हैं। इमरान खान साहब ने 3.5 साल हुकूमत की, उन्हें ये कहना पड़ा कि सिस्टम मुझे काम नहीं करने देता। माजरत के साथ उन्हें ये कहना पड़ा कि जो मेरा नजरिया है ये नीचे पेनिट्रेट नहीं किया। उन्हें कहना पड़ा मेरे साथ जो लोग हैं वो मुखलस नहीं है। तो अभी वही लोग हैं जो मुखलस नहीं है, अब वही सिस्टम है जो उसे काम नहीं करने देता था, अब वही नजरिया है जो अभी पेनिट्रेट नहीं। अच्छा, इसमें से ना एक बात क्या कर रहे हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले ना सिर्फ कहने वाली बातें थी, अब वो सिस्टम के अंदर से रास्ता बनाना होता है ना। और इस तरह से अब जैसे बहुत सारे लोगों को मैं बहुत अच्छा समझती थी, मसलन ये नसीम फ़रोग टाइप लोगों को पता चला कि यही बहुत सारे काम नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने मोहरे जगह जगह पे की पोजीशंस पे प्लांट किए हुए थे। जैसे ये आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। सो अब जब इन लोगों का पर्दा चाक होगा तो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आएगी ना। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगला सवाल ये है कि नवाज शरीफ का भी तो यही नारा था ना, उसने भी यही कहा वोट को इज्जत दो। फिर नवाज शरीफ को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, इमरान खान साहब को सिलेक्ट करने की बातें कर रहे हैं, जबकि नारा स्लोगन सेम था। नहीं, एक मिनट, आपने जो सबसे बेसिक गलत बात की है ना कि हम इमरान खान को सिलेक्ट, हम इलेक्ट करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट नहीं। पहले भी वो सिलेक्टेड चले, आप लोगों ने बनाना है तो बना लें। आरटीएस बिठा के उसकी सीटें कम की थी, तब भी वो सिलेक्टेड नहीं था, हमने वोट दिया था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार वोट दिया था किसी नज़रिए की बुनियाद पे, तब उसके दरख्तों और क्लाइमेट चेंज के लिए वजह से दिया था, अब उसकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से दूंगी। हम लोग इतने, इनको लगता है ना कि ये हम लोगों के लिए अजीब अजीब टर्म्स यूज़ करते हैं। और नवाज शरीफ की तरह चोर है, कोई केस टेक हुआ है उसके ऊपर? नवाज शरीफ तो मर्डरर्स एंड थीव्स हैं। हम लोग मैं आए वापस तो फिर मैं इस्तेमाल करने जाऊंगी उसका। मेरा ये आखिरी सवाल है कि मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन, सहाबत का स्टूडेंट होने की हैसियत से ये सवाल कर रहा हूँ, मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन ये है कि ये सिस्टम इमरान खान साहब को या तो मरवा देगा, या उसके साथ जो लोग हैं जिनके बारे में उनका अपना ये
मानना है कि मेरे साथ लोग मुखलिस नहीं है, मेरा नज़रिया पेनिट्रेट नहीं किया, इन लोगों को तितर बितर करवा दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगी? हो सकता है, बट ये है कि उन लोगों ने अपना अंजाम 17 जुलाई को देखा नहीं, तितर बितर होने वालों ने, ये भी देख लें। फिर बाद में मरवा दिया जाता है अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह से पहले भी हुआ। नहीं, देखें बात सुने, फ़र्क ये है कि मरवा वो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हाँ, उन्हें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और आज भी हम इसीलिए खड़े हैं। और जब हम कहते हैं ना कि खान हमारी रेड लाइन है, वो सिर्फ ये नहीं कि वो नाहल कर देंगे या गिरफ्तार कर लेंगे। बेसिकली मैं इसलिए कि डोंट ट्राई टू टच हिम, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पीछे अल्टीमेटली हाथ किसका है। पहले ही बहुत इज्जत ख़त्म हो गई भी है, अब बस कर दे, वो तो अल्लाह के पास चला जाएगा। उसके वर्ड फिर फिल होते थे एक और 50 साल लग जाएंगे। यानी आपका ये यकीन है कि कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है, अगर अल्लाह के पास भी चले गए, नताई हमारे हाथ में नहीं है, ये फैसला अल्लाह का है। कहते हैं कि हमने कोशिश करनी है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। कोशिश हमने करनी है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ तहरीक इंसाफ के चीती के जज्बात। आप इनसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, फैसला आप आवाम का। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान एक आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान, अल्लाह निगहबान।